नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। जीनियस फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो आज के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कार्यशाला सुरक्षा अभ्यास, जो पहला ही चैप्टर है। कल हमने जो पढ़ा था वो सेल बैटरी, जो 7वां चैप्टर है सेल बैटरी, इसको कवर किया था। जो 7वां चैप्टर है सेल बैटरी, इसको हमने कवर किया था। अब इसके अंदर हम जो कवर करेंगे वो करेंगे वर्कशाला सुरक्षा अभ्यास, कार्यशाला सुरक्षा अभ्यास, वर्कशॉप सेफ्टी प्रैक्टिस। तो मेरा काफ़ी स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है कि जो स्टूडेंट काफ़ी दूर दूर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लाहौर भिंड साइड से भी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, और एडमिशन है, कुछ मुरैना साइड से भी जुड़े हुए हैं, कुछ खनिया धाने साइड से भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी दूर दूर के स्टूडेंट हैं जो क्लास लेने नहीं आ पा रहे हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को देखिए, समझिए, और उसमें से जो आपको क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका जो करेक्ट आंसर है उसको क्वेश्चन के साथ में उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इस बात का मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर का थ्योरी का जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो इसमें से आपके 70 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। मतलब 100 में से आपके 65-70 नंबर आपके आने की संभावना बन जाएगी। इसलिए वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को कर दिया करो। तो आज अपन करते हैं कार्यशाला सुरक्षा अभ्यास। इसके जो मोस्ट क्वेश्चन का लगाते हैं अपन इनको। तो इसमें जो आपको इस जो औजार दिख रहा है कि दिए गए इस औजार का नाम क्या है, इस औजार का उपयोग क्या है। तो इस औजार का दोस्तों उपयोग जो किया जाता है, इसमें ऑप्शन में दे रहा है गर्म पदार्थों को पकड़ना, ऑप्शन बी में दे रहा है तारों को काटना और मोड़ना, ऑप्शन सी में दे रहा है लकड़ी से कीले निकालना, और ऑप्शन डी में दे रहा है बोल्ट और नट को ढीला करना। अब आप यहाँ से देख सकते हो नट बोल्टों को ढीला कैसे करेगा, ये गर्म पदार्थ ये नहीं पकड़ पाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी से कीले निकालना। तो ये इसका सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये लकड़ी से कीले निकालना। तो ये इस तरीके से इसका जो फिगर जो डायग्राम है, इससे जो लकड़ी से जो कीले निकाल जाएगा इस औजार का। और एक साथ में इस औजार का नाम भी याद कर ले। इस औजार का नाम रहता है फिंसर। इसको जो औजार ये दिख रहा है, इस औजार को क्या बोलते हैं, पिंसर बोलते हैं। और डायरेक्टली अगर पूछे लकड़ी से कीले निकालने के लिए किस औजार का उपयोग करेंगे, तो पिंसर का। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है आपका इस औजार का उपयोग क्या है, तो लकड़ी से कीले निकालने में। औजार का नाम क्या है इसका, पिंसर। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन इसका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। जो क्या है कि इलेक्ट्रीशियन जो रहता है वर्कशॉप में या कहीं कार्य कर रहा हो, तो उसकी किसी कारण बस उसकी छाती और पेट में चोट लग गई हो, तो आपके सामने ये 4 विधियां दिख रही हैं और 4 ऑप्शन में, तो उसमें से कौन सी विधि का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो डी वाला रहेगा। इस डी वाले में क्या है कि नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, तो ये है उस ये वाली विधि का यूज करेंगे अपन। जिस विधि के छाती और पेट में चोट हो उसके लिए नेल्सन की भुजा ऊपर और पीछे दबाव कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे नीचे चित्रण से दर्शाया गया, मतलब ये दर्शाया गया इस तरीके से। क्वेश्चन क्या कह रहा था, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो इसका सही आंसर आपको सामने दिख रहा है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो इसका क्वेश्चन जो हिंदी में लिखा हुआ किस प्रकार की कृत्रिम, यहाँ से आपको क्वेश्चन लिखना है और इसका सही आंसर आपको लिख लेना नेल्सन की भुजा। और आपको थोड़ा समझने के लिए इस तरीके से आपको जो दिया गया है चित्र में दर्शाया गया है, तो इसको आप समझ लेना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है
अग्नि का समन क्या है? समन मतलब क्या होता है कि उसको अग्नि को मतलब समन अग्नि का ख़त्म करना एक तरह से, या कहीं किसी में कोई फैक्ट्री में आग लग गई हो तो उसको कैसे बुझाया जाए, कैसे मतलब उस अग्नि अग्नि को हटाया जाए। तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन दिख रहा है इसमें अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का प्रयोग करके तापमान कम करना, ऑक्सीजन को अग्नि की आपूर्ति से अलग करना। तो अग्नि का समन क्या है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो रहेगा इसमें क्या बोलते हैं इसका, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको सही क्वेश्चन लिखना है। अग्नि का समन क्या है, मतलब अग्नि का समन क्या है, या आप बोल सकते हो आग बुझाने का, आग को बुझाना। तो इस क्रिया में आग पर क्या करते हैं, रेत मतलब आग पर झाग डालकर ऑक्सीजन को की सप्लाई से अलग करना होता है, जिससे आग पर जल्दी काबू हो जाता है। तो इसका सही आंसर अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसमें तो क्या करना है आपको कि इसमें 3 होती हैं अग्नि में, जैसे ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा। इनमें से अगर 3 में से किसी एक की कमी कर दो तो आग बुझ जाएगी। तो उसमें ऑप्शन में दिया है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, मतलब ऑक्सीजन को हटा दो तो अग्नि बुझ जाएगी। ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीपीई का नाम क्या है। जो पीपीई का नाम क्या है, तो पीपीई मतलब क्या होता है, सुरक्षा उपकरण होते हैं ये। पीपीई बोले तो सुरक्षा उपकरण होते हैं। तो इस पीपीई का नाम क्या है, तो काय का सुरक्षा उपकरण है ये। पीपीई मतलब होता है सुरक्षा उपकरण। तो इसका जो उपकरण आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है क्या। ए ऑप्शन में दिया नाक कवच, बी ऑप्शन में दिया सिर कवच, सी ऑप्शन में दिया है चेहरा कवच, डी ऑप्शन में दिया है हेड स्क्रीन। आपको जब ऑनलाइन सीबीटी का जो ऑनलाइन पेपर दोगे आईटीआई का, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, इसी तरह से चित्र भी लिखा हुआ मिलेगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आएगा वो। तो पीपीई मतलब होता है सुरक्षा उपकरण। तो इसका उपयोग आपने देखा होगा। जी क्या है, हेड स्क्रीन है। इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, हेड स्क्रीन। जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसमें इसको सर में लगा लेते हैं, तो हेड स्क्रीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है इस पीपीई का नाम होता है हेड स्क्रीन, मतलब सुरक्षा उपकरण का हेड। इसका उपयोग क्या कहते हैं, वेल्डिंग तथा ग्राइंडिंग के समय चेहरे की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का अच्छे से आप ध्यान रखना। पीपीई मतलब सुरक्षा उपकरण, तो क्या है हेड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये दिया है आपके सामने, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो आपके सामने जो सुरक्षा चिन्ह दिख रहा है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन में दे रहा है चेतावनी चिन्ह मतलब वार्निंग साइन, और आवश्यक चिन्ह बोल रहा है मैंडेटरी साइन। ऑप्शन में दिया है निषेधात्मक चिन्ह, डी में दे रहा है सूचनात्मक चिन्ह। तो ये आप देखो, इस सुरक्षा चिन्ह के अंदर आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये गोल गोल उसमें वृत्त के अंदर दिख रहा है। तो एक आपको क्या है, ग्लव्स दिख रहे होंगे उसमें, देखो हाथों के ग्लव्स हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ग्लव्स पहनना बहुत ही क्या आवश्यक है। तो इसको अपन कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, जो आवश्यक चिन्ह है। तो आवश्यक चिन्ह जो है असुरक्षित चिन्ह आवश्यक चिन्ह का है, जो दर्शाता है दस्ताने का उपयोग करें जो आवश्यक है। अगर इसमें से और क्वेश्चन बनाएगा तो वो इस तरीके से बन जाएगा कि आवश्यक चिन्ह का आकार कैसा होता है, तो गोलाकार आप बोल सकते हो इसे, या वृत्ताकार, वृत्ताकार बोल सकते हो आप। तो ऐसे भी आप इस तरीके से याद कर लेना। इसका अगर पूछे रंग कैसा रहता है, तो बोले तो आपको ध्यान रखना है कि नीली पृष्ठभूमि पर श्वेत चिन्ह रखता है। ठीक जी है वैसे तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है।
जो आपको दिया रहा, आपको एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही दिया रहेगा। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन में दे रहा है ए में चेतावनी चिन्ह, बी में दे रहा है आवश्यक चिन्ह, सी में दे रहा है निषेध चिन्ह और डी में दे रहा है सूचनात्मक चिन्ह। तो वार्निंग चिन्ह तो है नहीं है ये, आप इस चीज़ का तो नॉर्मल आप अनुमान लगा सकते हैं, ये वार्निंग साइन नहीं है। वार्निंग मतलब चेतावनी नहीं है। आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह, तो ये जो चिन्ह है तो ये रहता है आपके सामने। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जैसे पहले तो इसके बारे में जो समझ लेते हैं कि तो प्लस आप चिन्ह लगा कहाँ रहता है, ये एम्बुलेंस पे, हॉस्पिटल के लिए, जो प्राथमिक सुरक्षा के लिए जो आता है उसके अंतर्गत ये लगा रहता है। तो इस चिन्ह का नाम सही आंसर हो जाएगा सूचनात्मक चिन्ह। तो अच्छे तरीके से आप इसकी शक्ल देख लीजिए कि अब इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, कौन सा साइन है, सूचना चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। यह चिन्ह क्या है? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का है, जो कि सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत आता है, सुरक्षात्मक चिन्ह के अंतर्गत आता है। अगर पूछ लिया इसमें से और क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्वेश्चन ये बनाएगा कि सुरक्षात्मक जो सूचनात्मक चिन्ह जो होता है, इन्फॉर्मेशन साइन, उसकी आकृति कैसी होती है? तो इसकी आकृति होती है वर्गाकार या आयताकार। आपको दिख रहा होगा ये वर्गाकार या आयताकार, इस तरीके से दिख रहा होगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारी भार उठाने ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वर्कशॉप में आप काम कर रहे हो, किसी कंपनी के अंदर, कोई अच्छी कंपनी के अंदर काम जॉब कर रहे हो, तो उसमें भारी भार उठाने, कोई भारी चीज़ है, वजनदार चीज़ है, उसको उठाने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आप इन 4 विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो पहला इसमें जो ऑप्शन दे रहा है विंच, बी में दे रहा है क्रेन और सीलिंग, सी में दे रहा है परतें और रोलर्स, डी में दे रहा है मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्रेन और सीलिंग। तो जे इसका जे होता है कार्यशाला में, इसको बोलते हैं क्या? क्रेन और सीलिंग। इस औजार का नाम अच्छे से याद कर लेना, अगले उसमें जे भी आ सकता है कि दिए गए औजार का नाम क्या है। तो इसकी शक्ल देख लीजिए आप, इस चिन्ह की अच्छे से शक्ल देख लीजिए। तो इसका नाम क्या है? क्रेन और सीलिंग। इसका उपयोग क्या में करते हैं? भारी भार उठाने के लिए करते हैं। करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के संक्रमण हो सकता है? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण या संक्रमण हो सकता है? तो एक तो विद्युतिक नुकसान, बी में है जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा और मानसिक नुकसान। तो ये सब तो है नहीं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होता है। और जैविक नुकसान में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बैक्टीरिया वगैरह आता है, तो वो चीज़ आपको जो है स्वास्थ्य खतरे के अंतर्गत संक्रमण कौन कौन से होते हैं? संक्रमण होता है इन्फेक्शन। स्वास्थ्य व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के अंतर्गत जिस चीज़ आती है, एक तो बैक्टीरिया आता है इसमें, और एक वायरस आता है, फुंगी आता है, प्लास्ट पेंट आता है, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण आते हैं। अब इसको अगली बार अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो इस तरीके से घुमाएगा कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जैविक नुकसान ऑप्शन में आपको मिले अगली बार, तो इसमें चेंज होके ये आ सकता है। बैक्टीरिया ऑप्शन में रख देगा, बी में बैक्टीरिया रख देगा, ए में रख देगा वैद्युतिक नुकसान, बी में रख देगा बैक्टीरिया, सी में रख देगा शारीरिक खतरा, डी में रख देगा मानसिक नुकसान। तो आप यहाँ से आप लॉजिक लगा लेना कि बैक्टीरिया भी कै के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य खतरे के अंतर्गत आता है। तो और जो प्लाट पेस्ट है, वायरस भी आ सकता है जैविक नुकसान की जगह, फुंगी भी आ सकता है जैविक नुकसान की जगह। तो किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के संक्रमण हो सकते हैं? तो जैविक नुकसान। तो जैविक नुकसान हो तो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, प्लाट पेस्ट, वायरस, इन्फेक्शन। तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। धुएं से सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण मतलब पीपीई, जो पीपीई मतलब होता है वो क्या होता है, सुरक्षा उपकरण। तो धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तहबंद, चश्मा, कान कवच, नाक कवच। चश्मा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तहबंद, चश्मा दिख रहा है इसमें, नाक कवच दिख रहा है इसमें, कान कवच दिख रहा है, जो नाक कवच है डी में। तो धुएं से सुरक्षा के लिए अपन को नाक कवच लगाना कंपलसरी है, क्योंकि नाक के अंदर धुआं चला जाएगा तो फेफड़ों में चला जाएगा, तो इससे क्या है कि बॉडी को काफ़ी नुकसान रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा धुएं से सुरक्षा के लिए नाक कवच, क्या डी वाला, नाक कवच का उपयोग है, क्योंकि नाक के जरिए फेफड़ों धुआं, नाक के जरिए क्या होता है, फेफड़ों तक धुआं पहुंचता है, इससे मानव के फेफड़ों को नुकसान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप डी वाला आप नोट कर लेना, समझ लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लायर जो होते हैं, प्लायर काफ़ी टाइप के होते हैं। प्लायर आप इलेक्ट्रीशियन की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, प्लायर। गांव की भाषा में बोलते हैं उसको प्लास, लेकिन सही भाषा उसकी इलेक्ट्रीशियन की जो भाषा है वो होती है प्लायर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन प्लायर दिख रहे हैं। फ्लैट नोज प्लायर, बी में लॉन्ग नोज प्लायर, सी में दिख रहा है राउंड नोज प्लायर, डी में दिख रहा है डायगोनल प्लायर। तो इसका जो उपयोग करेंगे कि प्लायर तार के हुक और लूप बनाने के लिए, तार के हुक और लूप बनाने के लिए इसमें जो उपयोग करेंगे उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा राउंड नोज प्लायर। ये आपको, और राउंड नोज प्लायर जो रहता है वो इस तरीके का रहता है, आप ध्यान दे लीजिए, इस तरीके से रहता है राउंड नोज प्लायर, इस तरीके का। तो ये काहे के काम में आता है, अगर ये आता है हुक और लूप बनाने में काम आता। तो हाँ, यहाँ से आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर ये औजार दे दिया जाए कि इस औजार का नाम क्या है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखना है इसमें, तार के हुक और लूप बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर होता कैसा, ऐसा है। कभी कभार इस प्लायर को चित्र में दर्शा देगा, पूछेगा इस प्लायर का नाम क्या है, तो आपको ध्यान देना राउंड नोज प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आग बुझाने में स्टर्बिंग क्या है। तो आग बुझाने में जो स्टर्बिंग होती है, मतलब आग कैसे बुझाई जाती है, तो इसका जो डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, आग में ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना, आग से ईंधन को तत्व अलग करना, आग को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग करना, आग में ईंधन जोड़ना। तो इसका में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो, इसका सॉरी डी पे गलत लग गया, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, आग से ईंधन तत्व निकालना। अगर आग से अपन ईंधन तत्व निकाल लेंगे तो आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्न में से भौतिक हानि कौन सी है। धूम्रपान, बी में कंपन, सी में क्षरण, डी में रेडियो सक्रियता। तो जो भौतिक हानि होती है तो वो कंपन होती है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और भौतिक हानि के अंतर्गत आते हैं जो चीज़ें आती हैं, शोर है, गर्म तथा ठंडा, वाइब्रेशन, रेडिएशन, सजावट, ये सब क्या है, भौतिक हानियाँ। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन भी घुमा दिया जाए तो इस तरीके से घुमाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक हानियाँ हैं। ए में तो वही की वही मिलेगा धूम्रपान, सी में वही मिलेगा क्षरण,
डी में मिलेगा रेडियो सक्रियता। अब ऑप्शन बी में है कि आपको घुमा के कंपन की जगह कुछ और कर दे, शोर कर दे, गर्म तथा ठंडा कर दे, वाइब्रेशन कर दे, रेडिएशन कर दे। तो ये सब क्या है, भौतिक हानियाँ हैं। तो क्वेश्चन के साथ में इसका सही आंसर भी लिख लेना और साथ में भौतिक हानियाँ ये भी नोट कर लेना कॉपी में कि ये भी भौतिक हानियाँ हैं जो नीचे दी गई हैं, शोर, गर्म तथा ठंडा और वाइब्रेशन, रेडियो था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये दिया है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्रथम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। कोई पीड़ित है, उसके कहीं चोट लग गई, वहाँ से खून बह रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए। ये ऑप्शन ए में दे रहा है मलहम लगाना, ऑप्शन बी में दे रहा है चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, सी में दे रहा है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, ऑप्शन डी में दे रहा है चोट लगे हुए भाग को दबाना। हाँ, तो सीधी सी बात है, इसमें डी वाला जो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कहीं चोट लग जाए तो उस भाग को अपन थोड़ा देर के लिए दबाए रखें तो वो क्या हो जाता है, खून बंद हो जाता है वहाँ पे। तो वही कह रहा है रक्त रोकने के लिए क्या करना चाहिए, चोट लग गई है तो चोट लगे हुए भाग को दबा देना चाहिए। तो वो चोट लगने पर पीड़ित के रक्त में भाग रोकने से के लिए चोट लगे हुए भाग को दबा कर रखें, जिससे रक्त बहाव को रोका जाता है। तो इसका जो डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि BIS का पूर्ण रूप क्या है। ये फुल फॉर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से। तो एक है, इसकी जो करेक्ट आंसर इसका है वो बी वाला है। बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इस फुल फॉर्म को अच्छे तरीके से याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। BIS का पूर्ण नाम क्या है, तो नीचे आंसर में लिखना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इस तरीके से आप इसको नोट कर लेना। तो इसमें और दिया है भारतीय मानक ब्यूरो, भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारण करने वाली संस्था है। मतलब कोई चीज़ जो गवर्नमेंट मार्केट में बेची जाती है, कोई भी मशीनरी पार्ट हो, कोई मशीन हो, पंखा हो, कूलर हो, जो भी चीज़ें हाँ मार्केट में बेचती हैं, तो उस पर एक क्या होता है कि यह उपभोक्ता मामलों, मतलब उपभोक्ता मतलब खरीदने वाले मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। जो मंत्रालय मंत्रिमंडल होता है उसके अधीन कार्य करते हैं। तो उस पर क्या होता है कि सील लग के आती है, इससे समझ जाते हैं कि ये चीज़ कंपनी की है। कुछ लोग कहते हैं वैसे ही बोल देते हैं, दुकान पर जाते हैं कि भाई साहब कंपनी की है ये चीज़, लेकिन वो कंपनी की अपन कैसे मान लें। तो उस पर एक सील लगी रहती है BIS की या ISI की। तो इस बात इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISI। तो कभी कभार ISI की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ लेते हैं कि ISI की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है ISI की। तो फिलहाल इसकी आई को आपको दो चीज़ें यहाँ से नोट करना है कि BIS का पूरा नाम क्या है, तो आंसर में लिखना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फिर वहीं एक डैश लगा के लिख लेना कि ISI का पूरा नाम क्या है, ये चीज़ यहाँ से लिख लेना। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि इस चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है। ये सीधा सीधी बात है कि वार्निंग चिन्ह है, या फिर आपको पूछ सकता है इस चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है। तो विद्यालय तो है नहीं है, संरक्षित नहीं है, आरक्षित नहीं है, तो ये क्या पैदल क्रॉसिंग का चिन्ह है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, पैदल क्रॉसिंग। तो इस चिन्ह का नाम क्या है, पैदल क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। मतलब जो बिजली के उपकरण होते हैं, कोई भी, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे मोटर हो, चाहे कूलर पंखे की मोटर हो, सिंगल फेज मोटर हो, 3 फेज इंडक्शन मोटर हो, XYZ, जो बिजली से चलने वाले उपकरण हों, अगर उनमें आग लग जाए तो आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे बुझाने के लिए। तो ऑप्शन ए में दिया है हेलोन प्रकार, बी में दिया है झाग प्रकार, सी में दिया है गैस कारतूस प्रकार, डी में दिया है संग्रहित दबाव प्रसार।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए रहेगा, हेलोन प्रकार। ये रहता है हेलोन प्रकार। तो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु हेलोन प्रकार या कार्बन डाइऑक्साइड प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ और है यहाँ से, अगर हेलोन प्रकार और कार्बन डाइऑक्साइड ना आए ऑप्शन में तो यहाँ पर CTC आएगा ऑप्शन में। क्या आएगा? CTC। तो ये अच्छे से ध्यान रख लेना कि विद्युत उपकरण में आग लगी तो हेलोन से भी बुझ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी बता रहे हैं इसमें, और CTC भी अच्छे से याद कर लेना। CTC की जो फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नोट कर लेना। CTC की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका भी उपयोग क्या करते हैं? बिजली उपकरण में जो आग लगती है उनको बुझाने के लिए कर लेते हैं। बी ऑप्शन में दिख रहा है झाग प्रकार। झाग प्रकार इसका ये भी आग बुझाने के काम में आता है, लेकिन ये काम में आता है जो गैस के द्वारा जो आग लगती है, गैस सिलेंडर में, गैसों में जो आग लगती है या जो पेट्रोल वगैरह हो, तो इसमें झाग प्रकार का उपयोग कर लेते हैं। फिलहाल तो आप ये ध्यान रखना जो हेलोन प्रकार है ये क्या है? बिजली उपकरण में हेलोन से भी बुझ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड से भी, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड CTC इनसे ही बुझ जाएगी। नोट कर लेना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पिंसर का क्या उपयोग है? मैंने इस क्वेश्चन को अभी पहले करवा चुका हूँ इसमें, इसी वीडियो में। तो लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, इसका सी ऑप्शन में दिख रहा है, लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना। तो ये मैंने पहले बताया था कि इस उपकरण का नाम क्या है। सीधा सीधा उपकरण छाप देगा, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या करते हैं? लकड़ी से कीले निकालने के लिए, ये आपको दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो इसको पिंसर का क्या उपयोग है? लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। ये इंग्लिश वर्ड मत उतारना, क्योंकि आपको तो पेपर में आपको हिंदी भी मिलेगी और इंग्लिश भी मिलेगी। आप तो बस हिंदी यहाँ से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना, पिंसर का क्या उपयोग है, और आंसर में यहाँ से लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, बस इतनी चीज़ें आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? मतलब व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। मतलब मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह, सचेतक मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग चिन्ह। सचेतक चिन्ह बोल दो, वार्निंग चिन्ह बोल दो, चेतावनी चिन्ह बोल दो। तो उसका जो पिछले का हिस्सा होता है वो कैसा रंग का होता है? तो पीले रंग का। इसका सी वाला एलो जो जे है पीले रंग का। और जो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसका पश्च भाग, जो पश्च भाग इसमें दिख रहा है, लिख रहा है ना पश्च भाग मतलब इसमें जो पीछे जो दिख रहा है नीचे वो पीला होता है और उस पर काले रंग का निशान बना हुआ है, तो ये होता है। तो वही आकृति पूछ ले के इससे जो चेतावनी चिन्ह की आकृति कैसी? त्रिभुजाकार जहाँ पर दिया है। बॉर्डर उसका काले रंग का, जो अंदर काले बॉर्डर पर, और चिन्ह अच्छे तरीके से याद कर लेना, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम जो है वो आवश्यक चिन्ह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। तो ये सभी आवश्यक चिन्ह है, ये त्रिभुज है, ये वाला भी, तीनों जो इसमें दिख रहे हैं, जो आपको ये तीन चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो ये क्या है? आवश्यक चिन्ह है। तीनों चिन्हों को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर अभी ये वाला दिया है और हो सकता है कि नेक्स्ट कभी क्वेश्चन में आपको ये वाला दे दे, जो ये दे रहा है इसको दे दे, फिर पूछ ले इसका नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है आवश्यक चिन्ह है ये। कौन सा? आवश्यक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम कौन सा है? अग्निरोधक मतलब आग बुझाने का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा उपयोग करना चाहिए? निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अग्निरोधक मतलब अग्नि को बुझाने का सही क्रम कह रहा है वो। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये वाला, ऑप्शन ए जो दिख रहा है वो करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि
किसी भी चीज़ की अपन आग बुझाना तो उसमें सिलेंडर की जो ऑक्सीजन के जो वैसे सिलेंडर आते हैं आग बुझाने वाले, तो उसमें क्या करते हैं पहले उसको पिन को खींचते हैं, फिर जहाँ आग लगी है वहाँ पर निशाना लगाते हैं, फिर उसका स्विच दबाते हैं और घुमाते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है आपको चित्र में दर्शाया जा रहा है। अग्निरोधक का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम पिन को खींचा जाता है, फिर जहाँ पर आग लगी हो उस दिशा में निशाना लगा दो, और फिर कह रहा है कि फिर हैंडल के लीवर को दबाएं और आग पर चारों तरफ घुमाएं। तो इसलिए वो ऑप्शन जो दे रहा है, पहले क्या करना, खींचना मतलब पिन खींचना, निशाना मतलब जहाँ आग लगी वहाँ निशाना लगाना है, फिर क्या करना है वो हैंडल की लीवर को दबाना है जिससे उसमें से जो भी मटेरियल बाहर निकले आग बुझाने के लिए, फिर बाद में आग के चारों तरफ उसको घुमाते रहो। तो ये इस तरीके से आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन यही है छात्रों से कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, पढ़ें, समझें, और अगर इनको आप क्वेश्चन और उसका सही आंसर अगर आप नोट करते जाओगे तो और बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इस बात से मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपका जो थ्योरी का पेपर होगा उसमें लगभग 50 से 70 के बीच में आपके नंबर कवर हो जाएंगे। 100 नंबर का आपका ये पेपर आएगा, 60-70 तक नंबर आपके कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते ना देखते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवा लो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अब बोर्ड पर जो क्लास होगी वो ऑनलाइन हुआ करेगी, तब उसमें सबके सब ऐड हो जाया करेंगे। तो फिलहाल अभी धीरे धीरे अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये आपका दूसरा जो चैप्टर है ये आपका करवा दिया मैंने, कंप्लीट हो गया है। ठीक, जय हिंद, जय भारत।